So hey guys, welcome back again to a very interesting video which will give you at least one advantage over others if you are seeing this video. This video is all about how to crack a C++ interview with an interview question and a concept of byte hole, which is a very new topic to you guys. So हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बाइट होल क्या होता है, बाइट पैडिंग क्या होता है और ये होता क्यों है. तो उसके एग्जांपल्स, देयर आर न्यूमरस ऑफ वीडियोस ऑन बाइट पैडिंग बट आई हैव नेवर फाउंड अ वीडियो ऑन बाइट होल. ओके, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि बताओ कि बाइट होल क्या होता है और कैसे होता है बाइट होल, कहाँ पे बनता है. मेरे को नहीं लगता आपने कभी देखा होगा. हम कुछ एक इंपॉर्टेंट कमांड भी देखेंगे जीडीबी का, जो कि है पी टाइप, जिससे अपन को पता चलेगा बाइट होल और बाइट पैडिंग में डिफरेंस क्या है. तो अंत तक बने रहे हैं इस वीडियो में और देखते हैं ये वीडियो आपको कितना सिखाता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो अगर आप बात करें कि डेटा अलाइनमेंट होता क्या है. डेटा अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो C++ यूजुअली आप देखोगे C++ में यूज़ होता है जब आप एक स्ट्रक्चर या फिर एक क्लास क्रिएट करते हैं और ऐसी क्लास एक ऐसी स्ट्रक्चर या फिर ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं जिसमें एक कैरेक्टर है और एक आईएनटी है, और अगर आईएनटी का साइज 4 है तो ऑब्वियसली अब जब साइज ऑफ करेंगे तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब हम 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, 32 बिट मशीन्स की बात करते हैं, तो क्या होता है कि सीपीयू साइकिल्स कम करने के लिए एक बार में 4 बाइट रीड करता है सीपीयू. ठीक है, अभी अपन ने एक कंपाइलर से कंपाइल किया एक कोई भी .cpp या .c फाइल से कंपाइल करने के बाद अपन देखेंगे जब डेटा बस में जब डेटा आता है वो 4 बाइट के फॉर्म में आता है, एक बार में 4 बाइट्स. तो अगर क्यों आता है ऐसा? ताकि डेटा साइकिल्स कम हो. अगर एक बाइट रखोगे तो 4 बार आना पड़ेगा ना. तो गाइज आप देखोगे, अगर यहाँ पे गाइज और बहनों ऑब्वियसली अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिखा है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी. 2 है इंटीजर, 1 है कैरेक्टर. तो आइडियली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका टोटल साइज आना चाहिए 9, राइट. लेकिन आप जब इसको कंपाइल करोगे, मैं डायरेक्ट डीबग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक इंपॉर्टेंट कमांड देखेंगे जिसका नाम है पी टाइप जीडीबी के अंदर. अगर आपको जीडीबी नहीं आता है तो मैं ऑब्वियसली आपको समझा दूंगा बाद में, कोई ज़्यादा बहुत ही बड़ी बात नहीं है, पर आना चाहिए. पी टाइप लिखेंगे हम PTYPE/O और स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय. अगर हम करेंगे तो आप देखोगे साइज कंप्लीटली डिफरेंट आ रहा है. 9 की जगह 12 आ रहा है. टोटल साइज इज 12. जो कि मैं बोल रहा था आपको बाइट होल. बाइट होल क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था. वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 बाइट का होल क्रिएट हुआ है, पैडिंग नहीं हुआ है, होल हुआ है. ठीक है, अब होल कब होता है और अब अपन देखते हैं कि पैडिंग कैसे आएगी. तो अगर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, और स्टॉप करने के बाद इसको कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर नेम जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करके मैं कैरेक्टर्स को ऊपर से लेकर नीचे रख रहा हूँ, डीबग कर रहा हूँ डायरेक्टली. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी टाइप /O EMPLOYEE. तो इसमें आप देखोगे पैडिंग क्रिएट हो गई है, 3 बाइट की पैडिंग क्रिएट हुई है. अब ऑब्वियसली किसी ने तो सोचा होगा कि भाई एक ही नाम रख देते ना, पैडिंग बीच में भी रख सकते थे, बाद में भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. नहीं इसलिए किया गया कि जब भी मतलब पैडिंग और होल में डिफरेंस करने के लिए ही नाम अलग अलग रखे हैं, इसीलिए ना. तो रीजन उसका ये है कि जब भी अगर मैंने बोला था जो 4 बाइट एक साथ रीड करने हैं, तो जब भी अगर आपने एक स्ट्रक्चर के बीच में अगर आपने ऐसा अलाइनमेंट कर दिया है जिसके वजह से अलाइनमेंट में बीच में, यानी कि कैरेक्टर और इंटीजर के बीच में 3 बाइट्स बच रहे हैं, जो कि कैरेक्टर का साइज 1 है और इंटीजर का साइज 1 है, मतलब 4 है, तो अब 5 बाइट हो रहे हैं और अपन को मिनिमम 8 बाइट्स तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि 4 का रीड करेगा तो 5 तो सेंस नहीं करता. तो 4 हो सकता है या 8 हो सकता है या 12 हो सकता है, ऐसे चलेगा. तो अभी 5 हो गया है, तो क्या करेंगे, अगर आपने कैरेक्टर और इंटीजर बना दिया है तो बीच में होल क्रिएट हो जाएगा. होल क्रिएट होने का मतलब है वहां पे कुछ नहीं है, वॉइड है. पैडिंग मतलब क्या होता है कि 3 बाइट कंपाइलर ने अपनी तरफ से ऐड किए हैं. 3 बाइट जब बंदा ऐड करेगा तो ऑब्वियसली कितना हुआ, 1 बाइट कैरेक्टर का, 4 बाइट इंटीजर के और एक और 4 बाइट इंटीजर का, और +3, यानी कि 9 + 3
तो अपना हो गया 12। इसलिए आंसर आ रहा है टोटल साइज 12, पैडिंग में भी और बाइट में भी है। बाइट में जब बाइट होल हो रहा है तो वहां पे कुछ नहीं डाला है कंपाइलर ने, लेकिन पैडिंग में उसने अपनी तरफ से 3 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करी है, 1 डाल के कुछ भी डाला हो। ये रीजन है बाइट पैडिंग और बाइट होल का। अगर अब अपन इसको आप मेरे हिसाब से बाइट होल का समझ गए होंगे, तो अगर मेरे को फिर भी अब मान के चलो 12 बाइट्स है ही नहीं हमारे पास, एक हार्डवेयर सिस्टम है हमारे पास जिसमें हमारे पास 12 बाइट्स है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 9 ही बाइट्स है, तो क्या करेंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई छोड़ो 3 बाइट है एक्स्ट्रा जाने दो, कोई नहीं, अपने पास है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन को फोर्स करना पड़ेगा कंपाइलर को कि भाई नहीं, हमको पैडिंग होल कुछ चाहिए ही नहीं कंपाइलर के तरफ से, हमको चाहिए कि 9 बाइट ही रहना चाहिए। उसका आंसर है, जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, प्रैग्मा पैकिंग। प्रैग्मा पैक अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो आपके मन मुताबिक जो अपन ने स्कूल से पढ़ा है अभी तक वो ही आएगा। अगर अपन ये कर देंगे, प्रैग्मा पैक डिफाइन कर देंगे, जो कि एक कहाँ पे किया, हाँ प्रैग्मा पैक करेंगे अगर, तो जो कि एक हैश डिफाइन है, अगर उसको करेंगे तो अब आप करोगे पी टाइप, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आंसर एकदम डिफरेंट आएगा, जो कि 12 नहीं होगा ऑब्वियसली, सॉरी, पी टाइप /0 और यहाँ पे लिख दो EMPLOYEE आंसर आपके मन मुताबिक जो कि 9 है। देखा, 9 इसलिए क्योंकि हमने प्रैग्मा डिफाइन कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर मैं होल क्रिएट करता हूँ तब क्या आंसर होगा? होल करोगे तब भी वही होगा। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी ऑक्यूपाई हो, तो अपन उसको एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं और अपन बोल रहे हैं कंपाइलर को कि नहीं भाई हमको 9 ही बाइट चाहिए, हमको कोई एक्स्ट्रा बाइट का ऑक्यूपेंसी नहीं चाहिए वहाँ पे, इसलिए वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आप जो अपन इसको कमेंट कर दें और इसको वापस से कर दें ऑन और डिबग करें वापस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी टाइप /o एम्प्लॉई, तो आप देखोगे 9 ही बाइट रहेगा, क्योंकि जिसका आंसर अपन ने अभी डिसाइड किया कि भाई नहीं अब हमको नहीं करना है। कंपाइलर को हमने ये स्पेसिफिकली बोल दिया है प्रैग्मा पैक में कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको होल और ये वाला बाइट पैडिंग का समझ आएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता होल का कहीं पे भी कॉन्सेप्ट समझाया गया। होल और पैडिंग में सिर्फ यही अंतर है, अगर बीच में कहीं पे आपने मेमोरी का गैप क्रिएट किया है तो वहां पे ऑब्वियसली एक होल क्रिएट हो जाएगा। बीच मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर और इंटीजर के बीच में जो स्पेस रह गई है वो। और अगर आपने एक नया डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है उसके नीचे कैरेक्टर के बाद, तो ऐसा होगा। अगर आपने अलाइनमेंट सही किया, इंटीजर 8 का हो गया और फिर एक कैरेक्टर किया, तो उसके बाद जो होगा उसके बाद जो भी आपने डिफाइन, कुछ मेंबर वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि कैरेक्टर है उसके बाद कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, बाइट होल होगा। ओके, सॉरी बाइट पैडिंग होगा। ओके, अगर मतलब कैरेक्टर है उसके कुछ नीचे नहीं है, यानी कि 3 बाइट है, 4 नहीं है 3 भी है, तो एक पैडिंग होगा, ऐसे अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो ये हो रहा है किस लिए, मैंने आपको जो बताया 32 बिट मेमोरी आर्किटेक्चर की वजह से, जिसमें 4 बाइट्स डेटा बस में एक साथ जाती है CPU साइकिल्स कम करने के लिए। ओके, सो आई होप यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन, जो आपको बताएगा कि बाइट होल और बाइट पैडिंग क्या होता है, डेटा अलाइनमेंट क्या होता है C++ के लिए, और भी एक चीज़ जो आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।